लेक्चर है जैसे एज़ पर योर सिलेबस। इसमें हमें क्या करना है, इसमें मैं कुछ अलग मेथड आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट मेथड। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे जो भी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का जो एग्जैक्ट एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड के थ्रू इन पर्टिकुलर में। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलिए एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्री वाइब्रेशन, यानी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, कंसीडर एन अनडैम्प्ड सिस्टम, एक अनडैम्प्ड सिस्टम मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, अनडैम्प्ड सिस्टम हैविंग एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक सिस्टम मैंने यहाँ पर कंसीडर किया जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। यूजिंग न्यूटन्स लॉ हमें क्या करना है, प्रत्येक की डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो मैंने मान के चलिए यहाँ पर एक सिस्टम लिया है, ये इसका फिक्स सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट। यहाँ पर आपने एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लिया है, तो ये स्प्रिंग विच इज़ हैविंग K1, इसके नीचे जो मास आप अटैच कर रहे हैं वो मास कितना है, M1। यहाँ पर स्प्रिंग K2, नीचे जो आप मास अटैच कर रहे हैं वो M2। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग K3, और इसी तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर जो स्प्रिंग हम मास सिस्टम लगा रहे हैं लास्ट में, मान के चलिए दिस इज Mn-1, और यहाँ पर स्प्रिंग हमने लगा दी लास्ट में Kn, और इस सिस्टम को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं और लास्ट में आपने यहाँ पर मास लगा दिया, दैट इज Mn। अब प्रत्येक मास का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान के चलिए पहले वाले का जो डिस्प्लेसमेंट हमने x1 अज्यूम किया, दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट हमने x2 अज्यूम किया, ऐसे ही Mn-1 वाले का डिस्प्लेसमेंट हमने xn-1 अज्यूम किया, और Mn वाले का डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर xn अज्यूम किया। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हमने कंसिडर किया है। और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ। तो नाउ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ, अगर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करते हैं, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, प्रत्येक मास के लिए बनाओ, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन राइट differential equation for each mass। यानी ये बेसिकली क्या मैट्रिक्स मेथड है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रत्येक मास के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन लिखना है। तो पहले जो मास है M1, अगर मैं M1 के लिए लिखता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमें कैसे लिखना है, M1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, x1 डबल डॉट। तो जब आप F बराबर M अप्लाई करेंगे इस M1 मास पर, अगर मैं इसका एक का बता देता हूँ यहाँ पर, ये मान के चलिए M1 मास है, ये नीचे की डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेस हो रहा है। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस पर, वापस से कितना लगेगा, K1, और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो K1 x1, ठीक है। और नीचे ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 xn, ये हमने यहाँ पर अज्यूम किया है xn बड़ा है xn-1 से, डॉट 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 x2 डॉट 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 x1, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मान के चलिए पहले को 2 दिया, फिर 4 दिया, फिर 6 दिया, फिर 8 दिया, कुछ भी दे सकते हैं।
बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, मान के चलिए K1 स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट नीचे आया 2 mm नीचे आई, और K2 को आपने दिया डिस्प्लेसमेंट जो मास M2 को आपने 4 दिया, तो जो स्प्रिंग K2 है वो कितनी नीचे आएगी भाई, ये नीचे तो यहाँ पर कितनी आ रही है, x1 से 2 आ गई, और यहाँ से नीचे कितनी आ गई 4, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेच। और अगर इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच होगा, ये खिंचेगी ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो फोर्स जब लगेगा, यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बताया था बताने के लिए, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो फोर्स आएगा आपका K2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, जैसे अगर आप इसको x2 माइनस x1 मान रहे हैं, ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी रहेगी आपकी x1 माइनस x2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन से इनको लिख रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे आपके पास। ये वैल्यू आपको कैसे लिखनी है, ये डिपेंडेंसी अब आपके ऊपर है, अगर आप किसको ज़्यादा ले रहे हैं किसको कम ले रहे हैं। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, अगर आप इसको उल्टा लेते हैं तो ये उल्टा भी आप यहाँ से इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको x2 माइनस x1 लिखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर। तो ये जो अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करके चलूँ कि भाई ये x1 ग्रेटर है x2 से, x2 ग्रेटर है xn से, अगर हम उल्टा लेके चलते हैं तो ये आपका K2 x1 माइनस x2 ये इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। और इसी को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का K1 x1, फिर भी आएगा माइनस का K2 x1 माइनस x2, ये मास M1 के लिए लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे मास M2 के लिए तो M2 x2 डॉट, तो यहाँ पर जो माइनस है वो अगले में क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का क्या आ जाएगा, K2 x1 माइनस x2, फिर माइनस K3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x3। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, और जो n नंबर वाला टर्म है अगर हम उसमें लिखेंगे तो ये mn xn डबल डॉट बराबर, यहाँ पर जो माइनस आएगा वो अगले वाले में प्लस आ जाएगा। तो जो अगले वाले में प्लस आएगा वो क्या प्लस आएगा, kn, और यहाँ पर क्या हो जाएगा xn माइनस 1 माइनस xn, ठीक है। इस तरीके से हम ये जो टर्म है, ये इक्वेशन से मान के चलिए, ये इक्वेशन वो A है, ये B है, ऐसे कर करके यहाँ पर कितनी इक्वेशंस आ जाएंगे, n इक्वेशंस आ जाएंगे। और इन n इक्वेशंस को मैंने मान के चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। प्रत्येक मास के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, जैसे मैंने रोटर सिस्टम में बताया था उसी तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी। अब अगर मैं इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को रीअरेंज करता हूँ, तो रीअरेंजिंग दीज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में जितनी भी ABCD अप टू n है, इनको रीअरेंज करके अगर आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, m1 x1 डबल डॉट तो है ही, इसको अगर आप इधर लेके आएंगे और x1 वाले टर्म को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x1, और माइनस का K2 इंटू में x2 बराबर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा दूसरे मास के लिए तो ये होगा m2 x2 डबल डॉट, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा K2 x1 प्लस का K2 प्लस K3, ये ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 माइनस का K3 x3 बराबर 0। सिमिलरली अगर हम थर्ड के लिए अरेंज करेंगे तो m3 x3 डबल डॉट माइनस का K3 x2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा K3 प्लस K4, सीरीज बन रही है बस, x2 की जगह x3, यहाँ पर K4 x4 बराबर 0। और इस तरह से ये सीरीज़ आपकी आगे बढ़ती जाएगी। और अगर आप यही चीज़ लिखेंगे किसके लिए, लास्ट वाले के लिए, तो ये आएगा mn xn डबल डॉट माइनस kn xn माइनस 1 प्लस kn xn बराबर 0, ठीक है। और ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। पहले वाली मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, दूसरे वाली मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2।
अब ये मैंने n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए आपके पास क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 या 4 डिग्री फ्रीडम सिस्टम के लिए आएगा, तो आपको 3 या 4 इक्वेशन ही लिखनी है हमेशा। अब आपको क्या करना है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इन इक्वेशंस को क्या करना है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ राइटिंग these equations in matrix form, क्योंकि वो आपसे मैट्रिक्स फॉर्म में इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन लिखवाएगा। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्यूशंस को लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहली इक्वेशंस क्या है, m1 वेरिएबल देखेंगे x1 डबल डॉट, ठीक है, x2 डबल डॉट, x3 डबल डॉट, xn डबल डॉट। यहाँ पर क्या है x1 x1 x1, x2 x3, ये सारे क्या है, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर कांस्टेंट देखेंगे सबसे पहले कि भाई देखिए x1 डबल डॉट का कांस्टेंट क्या है, m1। इस पहली इक्वेशन में x2 डबल डॉट का कांस्टेंट क्या है, 0। x3 डबल डॉट का कांस्टेंट क्या है, 0। x4 डबल डॉट का कांस्टेंट क्या है, 0। तो ये ऐसे डॉटेड डॉटेड चलता जाएगा। और xn डबल डॉट का कांस्टेंट क्या है, ये भी 0। क्लियर। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में x1 डबल डॉट नहीं है, ये क्या है, 0। x2 डबल डॉट कितना है, m2, बाकी सारे कितने हो जाएंगे, 0। ऐसे ही स्टूडेंट्स तीसरे में ये 0 0, नेक्स्ट वन विल बी m3 अगेन 0। और अगर यही डॉटेड लाइन अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ये डॉटेड डॉटेड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0, नेक्स्ट वन इज 0, नेक्स्ट वन इज 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका mn। और ये आपकी क्या हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स। और यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं हमने, उन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वेरिएबल लिया था हमने x1 डबल डॉट, दूसरा लिया था x2 डबल डॉट, तीसरा लिया था x3 डबल डॉट, और ऐसे करके डॉटेड डॉटेड लिख के यहाँ पर क्या हो जाएगा xn डबल डॉट। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, ठीक है, ये आपकी क्या आ रही है, यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म आ रही है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस। तो जो भी टर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रत्येक टर्म हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखेंगे हम, ये हमने x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट, x3 डबल, देखिए पहली रो को मल्टीप्लाई करो पहले कॉलम के साथ में, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, m1 x1 डबल डॉट, बाकी सब 0। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम के साथ में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, m2 x2 डबल डॉट। क्लियर है। फिर प्लस लगा दिया मैंने। प्लस लगाने के बाद में यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट हैं उनकी मैट्रिक्स स्टिफनेस बनाएंगे। तो पहला कांस्टेंट यानी x1 का कितना है, k1 प्लस k2। x2 कितना है, यहाँ पर है माइनस k2। x3 कितना है, यहाँ पर है 0। x4 कितना है, इस तरीके से डॉटेड, और ये हो जाएगा 0। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे x1 का कांस्टेंट, तो ये कितना है, माइनस का k2। यहाँ पर देखेंगे माइनस का k2 है, x1 का कांस्टेंट ये रहा। x2 का कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर k2 प्लस k3, ये दोनों के कांस्टेंट लिख दिए हमने, k2 प्लस k3। x3 का कांस्टेंट कितना है, माइनस का k3 और डॉट 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 0। सिमिलरली x1 यहाँ पर है ही नहीं, तो 0। नेक्स्ट वन इज x2, कितना है, माइनस का k3। नेक्स्ट वन इज x3, तो दैट इज k3 प्लस k4, k3 प्लस k4। और नेक्स्ट वन इज x4, आगे जाएगा तो ये डॉटेड डॉटेड, इसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया अभी। नेक्स्ट वन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x1 यहाँ पर 0, x2 वो भी 0, x3 वो भी 0। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाला देखेंगे xn, और जस्ट इससे एक पहले वाला आएगा ये xn का कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर kn, और ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे आप वेरिएबल्स, वो क्या होंगे आपके, दीज विल बी x1 x2 x3 अप टू xn, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, सब 0 के इक्वल हैं,
तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के 0 0 0 0 0 और डॉटेड 0 इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली क्या होगी, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म है। इस तरीके से आपको इसके आंसर्स करने होते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एम मास मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स डबल डॉट यानी एक्सेलरेशन वेक्टर है, प्लस ये के यानी स्टिफनेस मैट्रिक्स है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ठीक है, और बराबर क्या करना है आपको 0। इक्वेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 3। इस तरीके से ये वेरिएबल्स आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर एम क्या है आपकी स्क्वायर मास मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, के क्या है आपकी स्क्वायर स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ n एलिमेंट्स, और x1 डबल डॉट क्या है आपका x1 डबल डॉट है आपका यस x1 डबल डॉट है आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ एन मासेज सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो इसका फॉर्मेट है ये आपको एडॉप्ट करना है और इसी तरीके से आपको आंसर करने हैं। इसके लिए यहाँ पर हम क्या है एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, राइट दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर दी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हमें दे रखा है एक, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सपोर्ट है और ये आपका प्लेन है। ये मान के चलिए यहाँ पर एक मास दे दिया आपको, ये 4m मास है, और ये इसके यहाँ पर व्हील लगे हुए हैं 2, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसकी वैल्यू है 3k। ये मिड में से बता रखा है कि भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में वो कितना है x1। इससे यहाँ पर एक स्प्रिंग और कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक दूसरा मास है, और ये इस तरीके से इसके 2 व्हील्स हो गए। ये मास कितना है आपका 2m, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है k स्टिफनेस की है, और ये इधर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो x2 डिस्प्लेस हो रहा है। एक स्प्रिंग और कनेक्टेड है यहाँ पर k स्टिफनेस की, जिससे आपका एक और मास कनेक्टेड है यहाँ पर, और ये जो मास है दिस इज हैविंग m, और इसका इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x3 है। ठीक है, ये आपका ऐसे मान सकते हैं, इस तरीके का एक सिस्टम है। यानी ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब हमें क्या करना है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी है, और इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना है बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ। तो जब हम इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग
न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अगर हम न्यूटन का सेकेंड नियम यूज़ करते हैं तो हमें पता है भाई एफ नेट, जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, एम इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले मास के लिए लिखेंगे, फर्स्ट मास के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखेंगे, तो अभी मैंने जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताई थी, ठीक है, सेम सिमिलर तरीके से ही हमें इनको ट्रीट करना है। भाई ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे हैं, अगर मान के चलिए ये जो व्हील है ये सरफेस पर है, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस व्हील, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये हमें एज्यूम करना है, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन को हमें जीरो लेना है, फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करना है। तो ये सिस्टम ऐसे हो जाएगा सिंपली, ये सिस्टम ऐसे हो जाएगा, ये एक सपोर्ट है, एक स्प्रिंग है 3K की, यहाँ पर एक मास अटैच है, कितने का है, 4m का, दूसरी एक स्प्रिंग है कितने की है, K की, यहाँ पर एक मास अटैच है, कितने का है, 2m का, एक और स्प्रिंग है K की, यहाँ पर एक मास अटैच है, कितने का है, m का है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, यहाँ पर कितना है, x2, यहाँ पर कितना है, x3। सेम उसी की तरह ही ये क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये वर्टिकल की जगह इसको क्या लिख दिया है हमने, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में शो कर दिया है। ठीक है, वर्टिकल की जगह हमें कैसे लिख दिया है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पहले की तरह ही लिखनी है, वही m1, तो m1 कितना है 4m इंटू में x1 डबल डॉट, इंटू में x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का k1 इंटू में x1, तो माइनस का k1 कितना है 3k इंटू में x1, ठीक है ना, माइनस का k2, और k2 कितना है k, और यहाँ पर क्या लिखा था हमने x1 माइनस x2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, पहली इक्वेशन। वहाँ से आपको सेम कॉपीड करना है। दूसरी इक्वेशन दूसरे मास के लिए लिखेंगे तो m2 x2, तो यहाँ पर m2 कितना है 2m, तो ये x2 डबल डॉट माइनस, यहाँ पर जो माइनस है वो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, प्लस का k और x1 माइनस x2, ठीक है, माइनस का k3, देखो ये k1 हो गया k2, ठीक है ना, और ये k3, तो ये भी वैल्यू कितनी है माइनस की k, और इसको क्या लिख देंगे x2 माइनस x3, क्लियर है, x2 माइनस x3, ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिख दी, x2 माइनस x3। नेक्स्ट लिखेंगे m3 x3, तो m3 कितना है m, x3 कितना है x3 डबल डॉट बराबर, यहाँ पर जो माइनस है वो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस k x2 माइनस x3, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर A, दिस इज इक्वेशन नंबर B एंड दिस इज इक्वेशन नंबर C, और इन तीनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 1A 1B और ये क्या हो जाएंगे 1C, ठीक है। तो ये आ गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है, तो नाउ रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, अगर 1 को हम रीअरेंज करेंगे तो ये फाइनली हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा 4m x1 डबल डॉट, ठीक है, प्लस x1 वाले टर्म को लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 4k x1 माइनस k x2 बराबर क्या है 0। दूसरा टर्म लिख देते हैं, दूसरा टर्म क्या आ रहा है देखिए, अब यहाँ पर x1 तो यहाँ पर 0 है, जैसे यहाँ पर x2 0 है ना, यहाँ पर x1 क्या है 0 है, ठीक है, यहाँ पर x1 डबल डॉट वाला टर्म क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2m x2 डबल डॉट माइनस k x1 प्लस का 2 k x2 माइनस का k x3 बराबर क्या है 0, एंड लास्ट वाला लिख लेते हैं m x3 डबल डॉट माइनस का k x2, क्योंकि यहाँ पर k x1 तो 0 है, और प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर k x3 बराबर 0। इसको इक्वेशन A, इसको इक्वेशन B और इसको इक्वेशन C, और ये आ जाएगा आपका 2। अब इसको रीअरेंज कर देना है मैट्रिक्स फॉर्म में, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है, तो x1 का यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 4m, x2 का कितना है 0, x3 का कितना है 0, दूसरे वाले में x1 डबल डॉट का कितना है 0, x2 डबल डॉट का 2m, x3 डॉट का 0, यहाँ पर देखेंगे कितना है कांस्टेंट 0 0 और m, यानी प्रत्येक इक्वेशन में आपको प्रत्येक वेरिएबल के क्या देखने कांस्टेंट,
और यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट और x3 डबल डॉट, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और x1 का कांस्टेंट देखेंगे इक्वेशन ए में 2a में, x1 का कांस्टेंट क्या है 4k, x2 का क्या है यहाँ पर -k, x3 का क्या है यहाँ पर 0 है ही नहीं। दूसरे वाले में देखेंगे x1 का कितना है -k, x2 का कितना है 2k, x3 का कितना है -k। नेक्स्ट में देखेंगे x1 कितना है 0, x1 है ही नहीं यहाँ पर, x2 कितना है -k, x3 कितना है +k, सबके कांस्टेंट लिख दिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या लिखेंगे x1, x2, x3, ब्रैकेट लगाएंगे, किसके इक्वल कर देंगे 0 0 0। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर क्या आ गई मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये m x डबल डॉट प्लस यहाँ पर k x बराबर क्या है 0। तो ये बेसिकली क्या है आपकी, दिस इज द मास मैट्रिक्स, दिस इज द मास मैट्रिक्स। और ये क्या आपकी, दिस इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये दोनों आपसे अलग अलग लिखने के लिए पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।